जहाँ राज हो गहरे वहाँ सच का सामना सबसे बड़ा तूफान होता है। और इस बार मन्नत के नए एपिसोड ने हिला दी है पुरानी कहानी की फाउंडेशन। हर रिश्ता एक नई परछाई में है और हर किरदार एक दूसरे के सामने खड़ा है, या तो सच के साथ या फिर किसी पुराने झूठ के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू तड़का बाय वंशु चैनल। आज की एपिसोड की शुरुआत होती है मन्नत के चीखने से। वो मदद के लिए चिल्लाती है। विक्रांत तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे दुपट्टे से संभालता है। वो उसे माफ़ी मांगता है देर से आने के लिए। उसने बताया कि वो उसे ढूंढने आया था, लेकिन वो वहाँ पर थी ही नहीं। तभी मन्नत घबरा कर कहती है कि ऐश्वर्या ब्लीडिंग कर रही है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आते हैं और उसी वक्त मल्लिका का प्लान फेल हो जाता है। राहुल उसे कहता है कि ऐश्वर्या ने उनका प्लान बर्बाद कर दिया। मल्लिका शॉक में आ जाती है कि माँ ने मन्नत को बचाया, क्यों? ऐश्वर्या को स्ट्रेचर्स पर लेकर लाया जाता है। गगन परेशान होता है और श्रुति मन्नत से पूछती है कि क्या हुआ। मन्नत सिर्फ इतना कहती है कि ऐश्वर्या ने मुझे बचाया। विक्रांत उसके घाव पर ऑइंटमेंट लगाता है और मन्नत उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो लेती है। लेकिन तभी नीतू और रोनी जैसे लोग उसे बदनसीब कहने लगते हैं और कहते हैं कि मन्नत आई और बदकिस्मती भी साथ लेकर आई। विक्रांत सबके सामने उसकी तरफ से बोलता है, इनफ, गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। मन्नत सबके सामने सच बोलती है कि वो कहती है कि कुछ गुंडों ने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की और ऐश्वर्या ने उनसे बचाया। सब लोग हैरान रह जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐश्वर्या को बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए। मल्लिका रिफ्यूज़ करती है और इंजेक्शन से डर लगता है, ये भी कहती है। श्रुति आगे बढ़ती है, लेकिन विक्रांत उसे मना करता है क्योंकि सर्जरी के बाद वो ब्लड नहीं दे सकती। और फिर मन्नत कहती है कि मैं दूंगी अपना खून। विक्रांत परेशान होता है, लेकिन वो खुद भी इंजर्ड होता है, इसीलिए वो कहता है कि मन्नत ये ठीक नहीं होगा। लेकिन मन्नत कहती है कि ये जख्म तो भर जाएगा। अगर ऐश्वर्या को कुछ हो गया तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मल्लिका जल कर राख हो जाती है विक्रांत का प्यार देखकर मन्नत के लिए। मन्नत मल्लिका के सामने आकर कहती है कि तुझे सबके सामने मैं ज़रूर एक्सपोज करूंगी, तुम्हारा झूठ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और मल्लिका इतनी ज़्यादा डेस्परेट और डर जाती है कि वो अपना सामान पैक करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सच सबके सामने आ गया तो विक्रांत उसे जेल ज़रूर भेज देगा। लेकिन फिर उसे ये बात का भी एहसास होता है कि मैं जाऊँगी तो जाऊँ कहाँ। इसलिए वो एक फाइनल डिसीजन लेती है कि मेरा सच अगर मेरी माँ सबके सामने लेकर आएगी तो मैं उसका सच भी सबके सामने लेकर आऊँगी। वहीं दूसरी तरफ नर्स जब मन्नत को ब्लड ले रही होती है तब मन्नत खुद सोच रही होती है कि ऐश्वर्या ने मुझे क्यों बचाया। श्रुति कहती है कि मुझे डर लग रहा है मन्नत, तो ठीक तो है ना। विक्रांत आकर उसका ध्यान भटकाता है, उसे काम के बारे में बात करता है ताकि मन्नत सब बातें भूल जाए। तभी मल्लिका माँ बेटी के बीच की बॉन्डिंग का मजाक उड़ाती है। उसी वक्त जब ऐश्वर्या के रूम में पूरी फैमिली होती है और मन्नत और श्रुति भी, और तभी वो सबके सामने आकर कहती है कि इनका कोई छुपा रिश्ता ज़रूर लगता है, क्यों है ना मन्नत? जैसे मन्नत और विक्रांत का अफेयर था वो तो बस एक बाहरी बात थी, अंदर की बात तो ऐसी है कि जैसे मन्नत और ऐश्वर्या का भी कुछ छुपा रिश्ता है जो वो सबसे छुपा रहे हैं। और सब कुछ तभी पलट जाता है। मल्लिका चिल्ला कर कहती है कि मन्नत ऐश्वर्या की नाजायज़ बेटी है और सब लोग शॉक में आ जाते हैं। और फिर श्रुति भी ये सच को कबूल कर लेती है कि हाँ, मन्नत ऐश्वर्या की ही बेटी है। और तभी ये एपिसोड एक एंड पर आ जाता है। एपिसोड वहीं पर ख़त्म होता है जहाँ पर रिश्तों की नींव हिला दी जाती है। सब सवाल ये है कि क्या मन्नत अपनी माँ ऐश्वर्या से सच में रिश्ता अपनाएगी या फिर मल्लिका के इरादे और ज़्यादा जहरीले हो जाएंगे। और विक्रांत, क्या वो अब भी मन्नत का साथ देगा? अगला एपिसोड लाएगा एक और सच, एक और झटका और शायद एक और नई जंग। ऐसे ही ड्रामेटिक्स अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए तड़का बाय वंशु के चाल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।